नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दी हुई सीटें छीन ली हैं? क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने ये झटका दिया है? ये बड़ा सवाल है। जनता दल यूनाइटेड ने सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद जो सीटें चिराग पासवान को दी थी, लोजपा आर के खाते में डाली थी, जिन सीटों की अदला बदली हुई थी, वो सीटें क्या फिर चिराग पासवान से जेडीयू ने छीन ली है? इसकी चर्चा भी है और इसको लेकर कुछ खबरें भी हैं। तो दरअसल ये पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कल आधी रात तक शेरो शायरी का दौर चलता रहा है। कल आधी रात तक बिहार की राजनीति में खूब हलचल रही है और अलग अलग तरह की खबरें आती रही हैं। जेडीयू ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं और चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हुआ कि एक वक्त पर यह चर्चा भी शुरू हुई कि क्या नीतीश कुमार फिर लालू यादव के साथ जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी सुबह में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक स्थिति और परिस्थिति यह है कि कोई भी किधर जा सकता है और टूट फूट हो सकती है, कोई टूट सकता है, कोई जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। खैर, हम आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें डाली गई। 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई और हालांकि ये 29 सीटें वही 29 सीटें, इसका दावा हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कौन सी सीट कौन सी पार्टी के खाते में गई है, इसका आधिकारिक ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं किया गया है। कल पटना में संयुक्त प्रेस वार्ता होनी थी एनडीए के गठबंधन दलों की, लेकिन ये प्रेस वार्ता टल गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई और जाहिर है जो पेच फंसा हुआ है उसी की वजह से टली है। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हम हवाला देते हुए आगे बात करेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि चिराग पासवान के खाते में जो 29 सीटें गई उसमें बखरी की सीट, साहेबपुर कमाल की सीट, तारापुर की सीट, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हायाघाट, गायघाट, एकमा, सुगौली, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदमा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ। हिसुआ दो जगह लिखा हुआ, एक हिलसा है, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कस्बा और मोरबा। तो दरअसल ये 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई। अब ये जो सीट है, कई सीटें हैं, जैसे तारापुर की सीट है, तो तारापुर की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है। मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री थे और हाल में उनकी चर्चा बहुत रही है, स्वर्गीय मेवालाल चौधरी, जिनके निधन के बाद तारापुर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और वहां से राजीव कुमार जेडीयू के विधायक चुने गए थे। तो ये सीट जेडीयू ने चिराग पासवान के खाते में दे दी, संजय झा ने दे दी, या जेडीयू के बड़े नेता जो टिकट को लेकर, सीट को लेकर फैसला ले रहे हैं या बीजेपी के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने दे दी। मतलब वो सहमत हुए इस फैसले पर। सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा विधायक हैं और रत्नेश सदा की सीट भी चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसी तरह से हिलसा की सीट, राजगीर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई। राजगीर की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है, कौशल किशोर यहाँ से विधायक हैं। और हिलसा की सीट से कृष्ण मुरारी शरण और प्रेम मुखिया ये विधायक हैं, ये भी जेडीयू की सिटिंग सीट है। शक्ति सिंह यादव को उन्होंने हराया था 2020 में, हालांकि बहुत कम वोटों से हराया था। तो खबर यह है कि अब जेडीयू ने उन सीटों पर सिंबल बांटना शुरू कर दिया है जिन सीटों पर जो सीटें चिराग पासवान को दी गई थी। जेडीयू, एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कहानी कहती है। इस तस्वीर में जेडीयू के बड़े नेता हैं ललन सर्राफ, वो मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल बांट रहे हैं। और फिर हम आपको बता दें कि सोनबरसा की सीट के बारे में ये जानकारी कि सोनबरसा की सीट चिराग पासवान के खाते में थी, लेकिन जो सीट चिराग पासवान के खाते में थी उस सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार को सिंबल दे रही है। तो एनडीए में कहानी क्या चल रही है बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ सोनबरसा की सीट नहीं छिनी है, राजगीर भी हाथ से जाएगी, हिलसा भी हाथ से जा सकता है और इसके साथ ही तारापुर भी जेडीयू देने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार बहुत नाराज बताए गए हैं, नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं। खबर तो यहां तक है कि अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से भी बड़े नाराज हैं, अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी, बड़े नेताओं को भी बहुत कुछ सुनाया है। तो सीट शेयरिंग में ये पेच
उलझा हुआ है और एक बार फिर ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है या ऐसी स्थिति बन गई है एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार फिर आमने सामने हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो सियासी लड़ाई है वो और तेज हो सकती है, क्योंकि जो खबर आ रही है और जिस तरीके से यह तस्वीर सामने आई है, जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और सिंबल उन सीटों पर भी दिए हैं जो सीटें चिराग की पार्टी के खाते में गई है, जो सीटें लोजपा रामविलास के खाते में गई है। सोनबरसा की सीट मंत्री रत्नेश सदा का टिकट कट गया था, बेटिकट हो गए थे, लेकिन रत्नेश सदा को ललन सराफ ने सिंबल दिया है और सोनबरसा की सीट चिराग पासवान के हाथ से छीन ली गई है। तो जाहिर तौर पर एनडीए में ये खेल चल रहा है और पूरी रात जो खेल होता रहा है, बैठकों का दौर, बयानों का दौर, शेरो शायरी का दौर, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की भी शेरो शायरी, तो इंडिया गठबंधन में भी अभी पेच फंसा हुआ है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन किसी बड़े खेल की संभावना नजर आ रही है। और आज का दिन, हालांकि कल भी हमने कहा था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाहिर तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था बिहार की राजनीति के लिए। सीट शेयरिंग के बाद जो महाभारत एनडीए में मची हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में मची हुई है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है कि 101 सीट जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट बीजेपी लड़ेगी, चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ेंगे, जीतन राम मांझी 6 और उपेंद्र कुशवाहा 6, ये फार्मूला खारिज किया जा सकता है नीतीश कुमार की तरफ से, या एक तरह से इस फार्मूले को नीतीश कुमार ने खारिज कर ही दिया है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ते रहे थे और बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, इसलिए एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। और इस बात की गुंजाइश तब और बढ़ गई है जब कल एनडीए के एनडीए के दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पटना में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी, जेडीयू की नाराजगी को देखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। तो जाहिर है देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सीट शेयरिंग की जो स्थिति है, अब एनडीए तो कह रहा था कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट शेयरिंग हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और एनडीए गठबंधन में तो सीट शेयरिंग होकर भी नहीं हुआ है। तो जाहिर है पेच फंसा हुआ है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार फिर आमने सामने दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।